हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिचर्ड विल्बर की एक और नज़म आफ्टर द लास्ट बुलेटिन्स पढ़ेंगे। बुलेटिन्स का मतलब है एक मुख्तसर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो इशाअत की खातिर या नशर करने की खातिर जारी किया जाता है, और एक अखबार के खुलासे को भी बुलेटिन कहते हैं। इस नज़म में विल्बर ज़िंदगी की एक अहम हकीकत की जानिब इशारा करते हैं। विल्बर कहता है कि आज जो चीज़ या ख़बर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, कल उसी की कोई अहमियत नहीं होगी। इस बात को समझाने के लिए वो अखबार की मिसाल देता है। वो कहता है कि आज का जो ताज़ा अखबार है उसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है, सब उसे पढ़ने की खातिर ख़रीदते हैं, मगर अगले ही दिन वो रद्दी बन जाता है, उसकी कोई खातिर ख्वाह अहमियत नहीं रहती। चलिए नज़म शुरू करते हैं, इससे हमें बेहतर अंदाज में पता चलेगा कि विल्बर इस नज़म में क्या कहना चाहता है। After the last bulletins, the windows darken, and the whole city founders readily and deep, sliding on all its pillows to the thronged Atlantis of personal sleep. दिन की आखिरी खबरें तकसीम करने और बेचे जाने के बाद खिड़कियां तारीक हो जाते हैं। शहर के तमाम एडिटर्स अपना सर तकिए पर रखकर गहरी नींद सो जाते हैं। वो नींद की वादी में ऐसे डूब जाते हैं जैसे कि बर-ए-आज़म अटलांटिक समंदर में डूब गया था। एटलांटिस एक फिक्शनल आइलैंड का नाम है। प्लेटो के मुताबिक ये आइलैंड अर्थक्वेक की वजह से अटलांटिक ओशन में डूब गया था, तो इसका रेफरेंस दिया गया इस नज़म में। बिल्कुल इसी तरह वो एडिटर्स नींद की वादी में डूब जाते हैं। सिटी फाउंडर्स से मुराद अखबार के एडिटर्स हैं यहाँ पर। And the wind rises and bowls, the day's litter of news in the alleys, trash tears itself on the railings, soars and falls with a soft crash. फिर आंधी चलती है और चीखते हुए दिन के अखबार के कचरे को मुख्तलिफ गलियों तक ले जाती है। अखबार का ये कचरा बाढ़ से टकराता है और फट जाता है। बाद में ये हवा में बुलंद होता है और ज़मीन पर कहीं हल्की आवाज़ के साथ गिर जाता है। Tumbles and soars again, unruly flights scamper the park, and taking a statue for dead, strike at the positive eyes, batter and flap the stolid head. Tumble का मतलब है कि लुढ़कते जाना और गिर जाना। Scamper जल्दी जल्दी से हरकत करने को कहते हैं। बैटर का मतलब है ज़ोर ज़ोर से और बार बार मारना। फ्लैप का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर बिखर जाना, या पर फड़फड़ाने को भी फ्लैप कहते हैं। स्टॉलिड का मतलब है बेहिस, वो फिर से बुलंद होता है और फिर गिर जाता है। और अखबार की यह अजीब और गैर अहम उड़ान पार्क में इधर उधर होते हुए जारी रहती है। पार्क में एक स्टैचू भी है और अखबार उसकी आंखों से टकराता है और उसके बेहिस और गैर मुतहर्रिक सर से बार बार जा लगता है। एंड स्क्रैच द नोबल नेम इन एम्प्टी लॉट्स, आवर जर्नल स्पाइरल इन अ फियर्स नॉयड ऑफ ऑल वी थॉट टू थिंक, और कॉट इन कॉर्नर्स क्रैम्प एंड वेट। एम्प्टी लॉट्स का मतलब है बारी बारी बेसूद। नॉयड का मतलब है पानी में डुबोकर मौत की सज़ा देना, ये एक सज़ा देने का तरीक़ा है। क्रैम्प मोड़ना या मरोड़ना। वेड गट्ठा या गड्डी को कहते हैं। वो इस स्टैचू पर कुंदा नाम को दरियाफ्त करने की कोशिश करता है और गैर मुअस्सर अंदाज से या नाकामी से, मतलब उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती, और वो गोल गोल घूमते हुए पानी में गिर जाता है और या तो बह जाता है या किसी इमारत के कोने में फंस जाता है, और आखिरकार उसकी शक्ल बिगड़ कर उसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें पड़ जाती हैं। यही उनके रुकने की जगह है। And twist our words, and some from gutters flail, their tatters at the tired patrolman's feet, like all that fisted snow that cried beside his long retreat. Tatter कपड़े के टुकड़े को कहते हैं, पेट्रोलमैन वॉचमैन यानी पहरेदार को कहते हैं, और रिट्रीट पीछे हटने को कहते हैं। और अखबार में जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो भी मुड़ जाते हैं और बाज़ नालों में गिर जाते हैं और पहरेदार के पाँव के पास बिखरे हुए बर्फ़ की तरह फटे पड़े रहते हैं। ये अखबार सिपाही को पार्क में एक लंबे अरसे के बाद अपनी आमद की याद दिलाते हैं। Damn you to the emperor's horse's heels,
Oh, none too soon through the air, white and dry, will the clear announcer's voice beat like a dove, and you and I. وہ پہریدار اس اخبار کو برا بلا کہتا ہے اور وہی اخبار بادشاہ کے گھوڑوں کے پاؤں تلے مسلے بھی جاتے ہیں، لیکن پھر جلد ہی کسی اعلان کرنے والے کی آواز آئے گی جو کسی فاختہ کی طرح چلا رہا ہوگا، اور تم اور میں پھر سے وہی ایک ہی طرح کے گردشی معمول میں مصروف ہو جائیں گے، یعنی ہم اس نئے دن کو خوش آمدید کہیں گے۔ From the heart's anarch and responsible town, return by subway mouth to life again, bearing the morning papers, and across the park where saint-like men. anarch بے ترتیبی کو کہتے ہیں۔ اس اخبار کے حوالے سے رات بھر کی ظالم سرگرمیاں اختتام پذیر ہوتی ہیں، اور وہی شہر جو اس بربریت کا ذمہ دار تھا دن کے وقت پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ سارا شہر زیر زمین ریلوں میں ہاتھوں میں صبح کی اخبار اٹھائے سفر کر رہا ہے، اور پارک میں کسی متقی ولی کی طرح بنا کسی پشیمانی کے پھر رہا ہے۔ White and absorbed, with stick and bag, remove the litter of the night, and footsteps rouse with confident morning sound the songbirds in the public boughs. جو ولی نما لوگ ہیں وہ دراصل صفائی والے ہیں، جنہوں نے سفید یونیفارم پہن رکھے ہیں اور بیگ اور چھڑی ہاتھ میں لیے پچھلی رات کا کچرا یعنی وہ اخبار صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ پارک میں انسان کے قدموں کی آواز بڑھنے لگتی ہے، اور ان کی قدموں کی آواز صبح کی جو مجموعی آواز ہے جس میں درختوں سے آ رہی پرندوں کی سحر انگیز آواز بھی شامل ہے، اس میں ایک جوش پیدا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سب کچھ بھول کر پھر اسی چکر میں لگ جاتے ہیں۔ یہیں پر نظم ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نظم سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل دیکھتے رہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔